होली का मौका था, होली का त्योहार, और ऐसे में बिहार में ऐसी कई चुटपुट घटनाएं जो है वो घटी। होली के त्योहार पर जितनी भी अभी छुट्टियां रही हैं, इसमें 2 पुलिस कर्मियों की जानें तो गई ही, साथ ही साथ कई ऐसी घटनाएं जो है वो बिहार में घटी और देखने को मिली। इस बीच जो है विधानसभा का बजट सत्र 2 दिनों के लिए स्थगित भी था, होली की छुट्टियों को लेकर। लेकिन आज एक बार फिर जो विधानसभा का बजट सत्र है वो आज से फिर शुरू हो चुका है, और ऐसे में विपक्ष की ओर से काफी हंगामा देखने को मिल रहा है इन घटनाओं में जो इन दिनों छुट्टियों के दौरान घटी बिहार में। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय है इस पर बात करने के लिए। हम सीधा सवाल लेंगे उनसे कि संजय, जिस तरीके से होली की छुट्टियों के दौरान ये घटनाएं घटी, लोगों की जानें गई, 2 पुलिसकर्मी की हत्या भी हो गई, तो ऐसे में विधानसभा का जो बजट सत्र था वो भी स्थगित था। अब आज से वो वापस से शुरू हो चुका है और सदन में लोग फिर से, विपक्ष जो है हंगामा के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है और किन किन मुद्दों पर आज ये बजट सत्र में हंगामा देखने को मिलेगा हमें? हाँ बिल्कुल, देखिए आयुषी, आपने सही सवाल पूछा है क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, लेकिन बीच में त्यौहार की वजह से छुट्टियां जो थी, जिसकी वजह से विधानसभा का बजट सत्र स्थगित किया गया था। लेकिन अब आज सोमवार का दिन है, आज पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले विपक्ष को इस बीच जो है कई ऐसे मुद्दे मिल गए। आप देख सकते हैं कि जो त्यौहार के बीच में घटनाएं घटी हैं, छुटपुट, कहीं कहीं मारपीट हुआ है, कहीं जो है पुलिस की हत्याएं हुई हैं। तो इस बीच जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल एक बैठ गया है विपक्ष के पास और मुद्दा मिल गया है। विपक्ष हमेशा लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। कई ऐसे वीडियो जो है वो शेयर भी किए गए हैं सोशल मीडिया पर, जैसे तेज प्रताप का आप देख लें कि अपने ही सुरक्षा कर्मी को वो जो है कह रहे हैं कि ठुमके लगाओ, अगर नहीं लगाते हो तो तुम्हें स्थगित ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा जो है सदन में देखने को मिला है। अब कई लोगों के बयान भी आ गए हैं आयुषी, जैसे अब देख लीजिए कि हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका बयान हम पहले सुना दें अपने दर्शकों को और उसके बाद जो है फिर सवाल का जवाब हम आपका दे पाएंगे। तो सीधे हम बयान पर लिए चलते हैं दर्शकों को। क्या कहेंगे? देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो, अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया। तो देखिए, आपने बयान भी सुना आयुषी, और वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल जो उठ रहे थे विपक्ष के द्वारा, और तेजस्वी ने ट्वीट भी किया है, एक्स हैंडल पर अपना पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया है। कई ऐसी जो घटनाएं बिहार में छुटपुट घटी है, बिहार के अलग अलग जिलों में जो तस्वीरें आई हैं, कई लोग जो है शराब के नशे में पाए गए हैं, तो कई लोग जो है छुटपुट घटनाएं कहीं कहीं घटी है, जिसको लेकर कई तरह के मुद्दे जो है इस त्यौहार में देखने को मिला। जो यूपी से संभल से मामला चला और उसके बाद बिहार के सदन में भी देखने को मिला, विधानसभा के बजट सत्र में जो जुम्मा का नमाज और कई ऐसे मुद्दे जो थे, जुम्मा का नमाज और होली एक दिन पड़ रहा था जिसको लेकर, लेकिन ऐसी घटनाएं बिहार में नहीं हुई। सभी लोगों ने बहुत सूझबूझ और समझदारी से इस त्यौहार को जो है मनाया और सभी जो धर्म के लोग हैं वो इसका हिस्सा बने। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कहा जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, माहौल को, संदर्भ को बिगाड़ सकते, तो ये सारे मुद्दे गौन हो गए। लेकिन अब जो है विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे मिल गए हैं बैठे बिठाए। सत्ता पक्ष के पास मुद्दा आपने देखा ही कि तेज प्रताप को लेकर मिल गया है, लगातार उनके जरिए जो है हमले भी किए जा रहे हैं और उसका जवाब जो है उनकी बड़ी माफ कीजिएगा, जो तेज प्रताप यादव की जो बहन है रोहिणी आचार, लालू यादव की बेटी हैं, जो एक वक्त में काफ़ी चर्चा में आई थी और सारण के से उम्मीदवार भी रही, छपरा से वो लोकसभा सीट पर चुनाव भी लड़ी थी। तो जो है उसके उनके भी ट्वीट सभी ने देखे और पढ़े भी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप कर रहे तो रासलीला है और दूसरा करे तो लाल पीला है। तो ये इस तरह के बयान भी अब देखने को मिल रहा है। तो तेज प्रताप यादव के लिए जो है उनकी बहन रोहिणी आचार मैदान में उतर गई हैं।
अब इसको लेकर सदन के अंदर भी मामला गूंज रहा है और विपक्ष जो है इसको जवाब भी दे रहा है। तो दोनों के पास मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। वो चिराग के पोस्ट को भी जो है शेयर कर रही हैं रोहिणी आचार और कह रही हैं कि जो कट्टे गिलहरी गाना है उस पर वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। अगर तेज प्रताप यादव ने होली के मौके पर कहा है कि बुरा ना मानो, होली है, नाचे, ठुमके लगाएं, तो इसमें कौन सी गलतियां उन्होंने की है। तो ये एक सत्ता पक्ष को मुद्दा मिला है और वो कह भी रहे हैं बचौल की इन लोग के पास वही है एक जो इस तरह के कारनामे करते हैं। तो ये सारे मुद्दे आज दिन भर देखने को मिलेंगे विधानसभा के बजट सत्र में। तो मिला जुला कर कह सकते हैं कि अपराध का मामला और तेज प्रताप यादव, ये सारे मुद्दे आज सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है देखने को मिलेगा। जो जनहित की समस्याएं हैं, जो जनहित से जुड़ा हुआ जनता की जो परेशानियां हैं, वो मुद्दे गौन हो चुके हैं विधानसभा के बजट सत्र में। 1 महीने का बजट सत्र है और ये 28 मार्च तक जो है सदन चलने वाला है बजट सत्र। लेकिन जो कुछ काम की जो जनता के हित में हुए वो 2-4 दिन ही मुद्दे उठे, लेकिन कहीं ना कहीं बैठाए मुद्दे जो है जातिवाद, आरक्षण और हिंदू मुस्लिम और ये सब तेज प्रताप यादव और लॉ एंड ऑर्डर ही मुद्दा बनकर बिहार के बजट सत्र में देखने को मिला। जी आयुषी, आपने सुना, देखा भी? जी, तो हमारे सहयोगी संजय ने अभी बताया कि कैसे बिहार में जिस तरीके से अभी बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में होली की छुट्टियों के दौरान ये बजट सत्र अभी 2 दिनों से स्थगित था, लेकिन आज जब ये वापस से शुरू हुआ है तो इसमें जो मुद्दे हैं होली को लेकर, अभी मुद्दे इतने गरमाए हुए थे, सियासी पारा जो था वो गर्म था, उसको लेकर आज किससे सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आपस में भिड़े हुए हैं और इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आपसी विवाद कर रहे, लड़ रहे हैं और निशाना साध रहे, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठाना भूल गई है अब इस बजट सत्र में, और ये कुछ लॉ एंड ऑर्डर और ये तेज प्रताप का मुद्दा, ये यही सियासत अभी सियासी पारा जो है इसी इन मुद्दों ने ही चढ़ाया हुआ है। और आगे इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, नमस्कार और देखते रहे द एचटी न्यूज।